श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हम जो आरती करते हैं और जो सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं, उस सामग्री का महत्व क्या है। आरती के दौरान न केवल कलश का प्रयोग करते हैं, बल्कि उसमें कई प्रकार की सामग्रियां भी डाली जाती है। इन सभी के पीछे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। पहला है कलश। कलश एक खास आकार का बना होता है। इसके अंदर का स्थान बिल्कुल खाली होता है। कहते हैं कि इस खाली स्थान में शिव बसते हैं। यदि आप आरती के समय कलश का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप शिव से एकाकार हो रहे हैं। किंवदंती के समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान ने अमृत कलश धारण किया था, इसलिए कलश में सभी देवताओं का वास माना जाता है। फिर है नारियल। आरती के समय हम कलश पर नारियल रखते हैं। नारियल की शिखाओं में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार पाया जाता है। हम जब आरती गाते हैं तो नारियल की शिखाओं में मौजूद ऊर्जा तरंगों के माध्यम से कलश के जल में पहुंचती है और यह तरंगे काफी सूक्ष्म होती है। फिर है जल। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, इससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। फिर है सोना। ऐसी मान्यता है कि सोना अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। सोने को शुद्ध कहा जाता है। यही वजह है कि इसे भक्तों को भगवान से जोड़ने का माध्यम माना जाता है। फिर हम सप्त नदियों का जल प्रयोग करते हैं। गंगा, गोदावरी, यमुना, सिंध, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा। इन नदियों का जल पूजा के कलश में डाला जाता है। हालांकि आजकल तो बड़ा मुश्किल होता है, तो हम मान लेते हैं कि सात सप्त नदियों का जल है ये। सप्त नदियों के जल में सकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और उसे वातावरण में प्रवाहित करने की क्षमता होती है। क्योंकि ज्यादातर योगी मुनि ने ईश्वर से एकाकार करने के लिए इन्हीं नदियों की किनारे तपस्या की थी। फिर है तांबे का पैसा। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। कलश में पैसा डालना त्याग का प्रतीक माना जाता है। यदि आप कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप में सात्विक गुणों का समावेश हो रहा है। फिर सुपारी और पान। यदि हम जल में सुपारी डालते हैं तो इससे उत्पन्न तरंगे हमारे रजोगुण को समाप्त कर देती है और हमारे भीतर देवता के अच्छे गुणों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान के बेल को नागबेल भी कहते हैं। नागबेल को भूलोक और ब्रह्मलोक को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। इस भूमि तरंगों को आकृष्ट करने की क्षमता होती है। साथ ही इसे सात्विक भी कहा गया है। देवता की मूर्ति से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा पान के डंडल द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर आयुर्वेद में तुलसी का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अन्य वनस्पतियों की तुलना में तुलसी में वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता अधिक होती है। अभी हम आपको अगले वीडियो में आरती के भाव और आरती के महत्व के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।